हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। इस वीडियो में बच्चों स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 14.3 में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, जो बच्चे नए आए हैं सोच रहे होंगे ये क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ पे प्रोजेक्टर का यूज़ मैं कर रहा हूँ बिकॉज बच्चों में कितना लिखूंगा। ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे ग्राफ्स भी होते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए पुराने बच्चों को तो पता ही है। एक चीज़, अगर आप बच्चों चैनल पे न्यू आए हो, करेक्ट, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पिन कमेंट में मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, आप तो बोलते हो पिन कमेंट है। बच्चों वहाँ रीड मोड जो लिख के आता है, बड़ी सावधानी से रीड मोड पे क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, करेक्ट। आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर के लेक्चर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पे। तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपको बोल रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स इन अ मंथ इज गिवन बिलो। तो ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चों। डिफरेंट हेड्स है, यानी कि फूड पे फैमिली कितना खर्च करती है हर एक मंथ, पर मंथ 4000 रुपीज़। देखो एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ दिया हुआ है। एजुकेशन पे 2500, क्लॉथिंग पे 1000, हाउस रेंट पे 3500 और अदर्स पे 2500 एंड सेविंग्स पे 1500, करेक्ट। क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा एबव। बच्चों बहुत ईजी, आइए डायरेक्ट मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। बार ग्राफ तो हर एक बच्चा ड्रॉ कर लेता है, तो चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। स्टूडेंट्स देखिए एक यहाँ पे ग्राफ हमने बना के रखा हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा ही पड़ रहा होगा, ठीक है। ऐसा एक ग्राफ आपको बनाना है। एक्स एक्सेस पे क्या रखोगे आप? हेड्स, ठीक है ना। फूड, एजुकेशन आ गया, फिर क्लोथिंग आ गई, हाउस आ गया, रेंट आ गया, इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका फूड है, करेक्ट। ये आपका नेक्स्ट वाला क्या है? एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है आपका? क्लोथिंग, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका? हाउस रेंट, रेंट लिख दे रहा हूँ सिंपल में। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्या आता है बेटा? अदर्स, है ना, अदर्स। और नेक्स्ट क्या था आपका? सेविंग्स, ठीक है। तो ये आपकी एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस में आपने क्या रखना है? हेड्स। क्या रखने? हेड्स, मतलब कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, जो भी आइटम्स हैं जहाँ जहाँ खर्चा किया है उन्होंने। और वाई एक्सेस पे क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर इन रुपीज़। क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, करेक्ट। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है, बस सिंपली आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर बेटा आपको स्केल लिखनी है। क्या स्केल लिखनी है? स्केल यहाँ पे हमने नहीं लिखी। ऑन एक्स एक्सेस, बहुत सिंपल है, देखिए ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर, ये देखिए 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? 1 हेड को, फूड को। 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? एजुकेशन को। यहाँ पे देखिए, ठीक, ये सब एनसीईआरटी में पढ़ा है। 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? क्लोथ को, इस तरीके से, करेक्ट। तो ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 हेड, करेक्ट। यानी कि 1 सेंटीमीटर की जो विड्थ है वो किसको दिखा रही है? 1 हेड को। ऑन वाई एक्सेस बेटा देखो जरा, वाई एक्सेस ये 0 है आपका, ठीक। यहाँ पे आपको 500 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे आपको 1000 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 1500 लिखा हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है? 2000, और यहाँ लिखा हुआ है 2500, और यहाँ लिखा हुआ है 3000। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 3500, और यहाँ पे देखिए 4000 है, और यहाँ पर क्या है? 4500 है, और लास्ट में आपका क्या आ रहा है? 5000 यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट। तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हैं ऑन वाई एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे क्या बताइए? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ₹500, ठीक है। 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? ₹500 को। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? ₹500, करेक्ट। बस अब अपने टेबल से आप देख लीजिए, फूड पे एक्सपेंडिचर कितना है? 4000। तो फूड की हाइट कहाँ तक जाएगी? 4000 तक, ठीक है। ये देखिए 4000 के सामने आ रहा है, ऐसे करके। एक दो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से। आप लोग स्केल से करिएगा, हाथ से नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक ग्राफ पहले से, जिससे मुझे थोड़ा रेफरेंस मिल जा रहा है ना, वरना व्हाइट बोर्ड पे बेटा मैं कैसे ड्रॉ करूँगा इसको। नाउ एजुकेशन पे बेटा कितना एक्सपेंडिचर होता है? देखिए एजुकेशन पे कितना होता है? 2500। आप टेबल में देखोगे तो एजुकेशन वाला जो आपका बार ग्राफ है उसकी हाइट कहाँ तक जाएगी? 25 के सामने तक, 2500 के सामने। क्लोथ पे बेटा 1000, ओके। और रेंट पे आपका कितना जाता है? रेंट पे 3500, करेक्ट। तो रेंट पे आपका कितना खर्च होता है? 3500। तो ये एक इस तरीके से बार ग्राफ आएगा, ठीक है। रेंट 3500। उसके बाद अदर्स, अदर्स पे कितना खर्च करते हैं? 2500 रुपये, 2500। तो ये कुछ इस तरीके से लीजिए, ठीक। और सेविंग्स पे कितना होता है आपका? 1500, करेक्ट। ये लीजिए, बस बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ 5 ईयर पीरियड, ओके, 2000 to 2006, ओके। टोटल 5 ईयर का गैप है यहाँ पर, 2002 से लेके 2006 तक। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे टोटल कितना गैप है
4 ईयर का, 2006 माइनस 2002 कर रहे होंगे, नहीं 2002 वाला भी इसमें शामिल है, 2006 वाला भी शामिल है, तो टोटल कितने साल हो गए, 2002 हो गया, फिर 2000 देखिए 3 हो गया, 2004 हो गया, 2005 हो गया, है ना, और 2006 हो गया। ये कोई इंटरवल नहीं है बेटा, ठीक है ना, वो खर्चा बता रहे हैं, एजुकेशन पे खर्चा बता रहे हैं 5 सालों तक, ठीक है ना। तो 2002 में पूरे साल कितना खर्च हुआ होगा, और 2002 3 में 4 में 5 में 6 में, तो टोटल 1 2 3 4 5 ईयर हो गए। कोई डाउट है बताइए, बात समझ में आ गई। तो 4 ईयर मत समझना इसको, 5 ईयर्स है, करेक्ट। नो, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 5 ईयर पीरियड फ्रॉम 2002 टू 2006 इन करोड्स और रुपीज़ इज गिवन बिलो। एलिमेंट्री एजुकेशन पे 240 करोड़ रुपीज़ खर्च हुआ, ओके, और सेकेंडरी एजुकेशन पे 120 करोड़ रुपीज़, करोड़ में दिया हुआ है, रुपीज़ इन करोड़, ओके। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में 190, टीचर्स ट्रेनिंग में 20, सोशल एजुकेशन में 10 करोड़, अदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स में 150 करोड़, कल्चरल प्रोग्राम्स में 25 करोड़, टेक्निकल एजुकेशन में 125 करोड़, ठीक है। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। बच्चों देखिए, हमने पहले से बार ग्राफ बना के रखा है, वो हम आपको दिखा देंगे यहाँ पर, कर तो आप भी सकते हो, लेकिन स्केल कैसे लेंगे, तो देखो बात देखिए, इसमें स्केल कैसे लोगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ। स्केल लेना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। क्यों मुश्किल है, देखो अगर आप 10 का गैप लोगे, बात समझो जरा, देखो 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सेस की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सेस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक्स एक्सेस पे तो आप एजुकेशन दिखा दोगे, 1 सेंटीमीटर में 1 एजुकेशन दिखा दोगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर आप सेकेंडरी एजुकेशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो एक्स एक्सेस पे आप 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर में भी आप 1 आइटम को दिखा सकते हो यहाँ पे, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखो बात समझो, थोड़ी सी बेटा यहाँ प्रॉब्लम है, आपको 2 ग्राफ पेपर जोड़ने पड़ेंगे। बोलोगे ये सर क्या बोल रहे हैं आप पहली बार, बेटा ये है ही क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, इसमें आप परेशान हो जाओगे। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, बात समझो, या तो आप एक ग्राफ पेपर लो, ठीक है, और बड़ा सा ग्राफ पेपर, 2 ग्राफ पेपर लीजिए और दोनों को अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, करेक्ट। ये ग्राफ पेपर इस तरीके से लिया, ठीक, और एक ग्राफ पेपर इस तरीके से लिया, ठीक, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, तब आपको एक्स एक्सेस पे टोटल 16 सेंटीमीटर मिलेगा जाके कि नहीं, क्योंकि कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 का गैप तो छोड़ोगे ना यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, देखो ये ऐसे, ठीक, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक ना। तो मान लो एक बार यहाँ पे दिखाओगे, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर का गैप करके दूसरा बार यहाँ पे दिखाओगे, नेक्स्ट तीसरा बार यहाँ पे दिखाओगे, तो टोटल 8 बार आपको दिखाने ही दिखाने, क्योंकि टोटल 8 आइटम्स हैं, करेक्ट। तो आपको कम से कम 16 या 18 सेंटीमीटर तो एक्स एक्सेस में चाहिए। अब इतना बड़ा तो ग्राफ पेपर होता नहीं है, तो मान लो आपने हाफ सेंटीमीटर में भी एक्स एक्सेस पे दिखा दिया, कोई बात नहीं। ये देखिए, मान लीजिए आपका ये ग्राफ पेपर है, ठीक है ना, और कुछ इस तरीके से, ऊपर का मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। चलो मान लो कि आपने ये देखिए, मान लीजिए कि आपने हाफ सेंटीमीटर में, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर में आपने क्या दिखा दिया, 1 आइटम दिखा दिया, करेक्ट। तो 0.5 सेंटीमीटर में आपने 1 आइटम अगर दिखा दिया मान लो, तो इस तरीके से यहाँ पे और भी सेक्शंस बन जाएंगे, आपको पता है। ये देखिए ये इस, ठीक है ना, ये तो ये बार ऐसे थोड़ा पतला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फिर हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़ के नेक्स्ट बार इस तरीके से आएगा, फिर हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़ के नेक्स्ट बार इस तरीके से आएगा। तो एक्स एक्सेस पे तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। बट वाई एक्सेस पे कैसे मैनेज करोगे, वाई एक्सेस पे देखो हर एक नंबर यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, मतलब जैसे 115 है, 10 से डिवाइड करोगे तो 11.5 आएगा आपका, ठीक है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझो। अगर आपने क्या किया, ऑन वाई एक्सेस पे प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर ऑन वाई एक्सेस बेटा आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 करोड़ रुपीज़ ले लिया, 10 करोड़ रुपीज़, करेक्ट। तो 1 सेंटीमीटर में 10 करोड़ रुपीज़, या फिर आप बोल सकते हो ऑन वाई एक्सेस 1 बिग डिवीजन, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 बिग डिवीजन, ये वाला 1 बिग डिवीजन में अगर आप 10 को दिखा रहे हो तो आपको टोटल 240 तक जाना है ना। तो सोचो बेटा जरा टोटल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल वाई एक्सेस पे कितने सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी आपको, मैक्सिमम नंबर कितना है 240, तो 240 को टोटल किससे डिवाइड करोगे, 10 से। ये देखिए, तो कितना, कम से कम आपको 24 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर चाहिए। वाई एक्सेस में आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर का तो ग्राफ पेपर होता नहीं है, करेक्ट। तो सर इस क्वेश्चन में क्या करें सर, एक्स एक्सेस तो बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाई एक्सेस का क्या करें, तो बेटा या काम करो, या तो 2 ग्राफ पेपर को ले लो और ऐसे चिपका लो, ऐसे। जब आप ऐसे इसको चिपका लोगे तो आपको यहाँ पे 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा, या 3 ग्राफ पेपर चिपकाने पड़ेंगे। तब आप क्या कर सकते हो, वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 करोड़ ले लोगे, है ना। तो जैसे 240 को आपको दिखाना होगा, तो 240 को आप कहाँ दिखाओगे, 24 वाले पे, 24 सेंटीमीटर पे, और 120 को किस पे दिखाओगे, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, कहाँ दिखाओगे इसको,
12 पे, ठीक। 190 को 19 पे दिखाओगे, 20 को 2 सेंटीमीटर पे दिखाओगे, 10 को 1 पे और 115 को 11.5 पे। 115 को 10 से डिवाइड करो तो 11.5 पे दिखाओगे, 2.25 को 2.5 पे दिखाओगे और 125 को किस पे दिखाओगे, 12.5 पे। तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो सर कैसे करें, तो बात समझो, तो आप अंदाजे से करोगे। जी हाँ, कैसे अंदाजे से करोगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जरा बात समझिए, कैसे अंदाज़ा लगाना है, ग्राफ हम आपको दिखा देते हैं। अब आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि स्कूल में यही क्वेश्चन मान लीजिए आ गया तो आपको 2 ग्राफ पेपर तो शायद देंगे नहीं और फेविकोल तो मिलेगा नहीं वहाँ चिपकाने के लिए ठीक है ना। तो आपको यहाँ अंदाजे से बस बार ग्राफ आपको दिखा देना है। कैसे अंदाजे से, देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर आप ऑन वाई एक्सेस अगर आप देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑन वाई एक्सेस अगर आप 1 सेंटीमीटर में 20 करोड़ दिखाओ, ठीक है ना, ऑन वाई एक्सेस, ठीक। अगर वन बिग डिवीजन बोल दो या फिर 1 सेंटीमीटर बोल दो, बात क्या है, सेम है। 1 सेंटीमीटर या फिर 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू, अगर आप 20 करोड़ ले लो, कितना ले लो, 20 करोड़ रुपीस। तो आपकी बात शायद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बन जाएगी, एग्जैक्टली तो नहीं बनेगी, यहाँ पर ठीक ठाक आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। कैसे, अब देखो जरा, अगर 1 सेंटीमीटर में यानी कि 1 बिग डिवीजन में आपने 20 करोड़ अज्यूम किया है, ठीक है ना, तो बताओ 240 कितने सेंटीमीटर में आ जाएगा। 240 को 20 से डिवाइड लगाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और 240 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 20। फटाफट कर लेते हैं बेटा कैलकुलेटर से डायरेक्ट, है ना, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। चलो कितना है यहाँ पर, 240 और डिवाइडेड बाय 20, करेक्ट, तो 12 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक। 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर से आप किसको दिखाओगे, 240 करोड़ रुपीस को, ठीक। नेक्स्ट वाला क्या है बताइए, 120, करेक्ट। तो 120 को आप 20 से डिवाइड करोगे, 120 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा, 6। तो इसको 6 सेंटीमीटर से दिखा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। फिर 190 डिवाइडेड बाय व्हाट, 190 डिवाइडेड बाय 20 करोगे, ठीक, कितना आ जाएगा, 190 डिवाइडेड बाय 20 करोगे, कितना आ जाएगा, 9.5। चलो ये भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक। उसके बाद 20 डिवाइडेड बाय 20, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 वाला तो 1 सेंटीमीटर तक चला जाएगा, ठीक। तो 20 डिवाइडेड बाय 20 ये 1 सेंटीमीटर में दिखा दिया जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है 115 को कैसे दिखाओगे, ये है यहाँ पर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो 115 डिवाइडेड बाय 20, मैं ग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, 115 डिवाइडेड बाय व्हाट, 20, ठीक, कितना आ रहा है, 5.75। कितना आ रहा है बेटा, 5.75 कोई नहीं सर्च कर सकता है, क्यों, क्योंकि देखो आपके ग्राफ पेपर पे बेटा कुछ इस तरीके से एक बिग डिवीजन होगा कहीं ना कहीं, यहाँ 5 आ रहा होगा और यहाँ क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। अब 5.7 तो सर्च कर सकते हो लेकिन 5.75 नहीं सर्च कर सकते हो, करेक्ट। तो ध्यान रखना बेटा, ये देखो कुछ इस तरीके से ना, यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आ रहा होगा, 5.5, ठीक। तो टोटल 5 और 6 के बीच में कितना गैप होगा, 10 मिलीमीटर का, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये इस तरीके से, देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो 1 2 3 4 5, फिर 5.6 यहाँ आएगा, 5.7 यहाँ आएगा, 5.8 5.9 और फिर 6 आ जाएगा। तो 5.5 5.6 और यहाँ क्या आएगा 5.7, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये जो 5.75 आ रहा है इसको अंदाजे से लगभग 5.7 के आसपास ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अंदाजे से बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो 5.7 ही ले लेना, और क्या करोगे, 5.75 कहाँ सर्च करोगे, दिमाग लगाओ भाई, 5.75 5.7 और 5.8 के बीच में आ रहा होगा ना कहीं, ठीक है। या तो पेंसिल इतनी शार्प हो कि आप 1 मिलीमीटर के बीच में भी लाइन लगा लो इस तरीके से, बट वो इम्पॉसिबल है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही कितना है, 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट मतलब कितना छोटे से छोटा नापा जा सकता है, फिर आप पेपर में ओनली 1 मिलीमीटर है ना। तो आपको यहाँ पर मजबूरी में 2 काम करने पड़ेंगे, या तो आप 2 ग्राफ पेपर को चिपका लीजिए आपस में, तब आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 करोड़ रुपीज़ लेके चल लो, सही है। और 2 ग्राफ पेपर अगर नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितना अज्यूम कर लो आप, 20, ओके। मेरे ख्याल से ग्राफ पेपर इसमें आपको जोड़ना ही पड़ेगा, तभी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे आपका आने वाला है, करेक्ट। जैसे समझ में आए वैसे कर लो। बट अगर आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 करोड़ रुपीज़ अज्यूम करोगे तो बेटा आपको 115 करोड़ को कहाँ दिखाना पड़ेगा, 5.75 सेंटीमीटर पे, और 5.75 तो मिल नहीं पाएगा, तो 5.7 से ही आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से 25, ये देखिए 25 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो कितना आएगा, 1.25। अब फिर से वही बात पड़ गई क्या, देखो 1.25 आप कैसे दिखाओगे भाई, नहीं दिखा सकते हो,
ठीक है ना। 1.2 तो दिखा सकते हो, बट 1.25 आप नहीं दिखा सकते हो, तो आपको 1.2 से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये चीज़ है। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका 125। तो 125 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 20, करेक्ट, यहाँ लिख दे रहे हैं 125 डिवाइडेड बाय आप 20 करोगे तो 125 करोड़ रुपीज़, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन पे जो रुपया खर्च हुआ है उसको आपको दिखाना पड़ेगा किससे, 125 डिवाइडेड बाय 20 से, यानी कि 6.25 सेंटीमीटर से दिखाना पड़ेगा। अब देखो 6.2 तो आपको मिल जाएगा, बस 6.25 नहीं मिलेगा, तो 6.2 से ही आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ लगभग किस तरीके का आएगा इसका। ठीक है, मानो तो ग्राफ पेपर आप ज्वाइन करके कर लीजिए, और मन है तो ऐसे करके कर लीजिए। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, वाई एक्सेस पे देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इन करोड़ रुपीज़। ठीक है ना, क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ में नहीं है बेटा, करोड़ रुपीज़ में ना, करोड़ रुपीज़ ऐसे करके। और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा होगा आपने, एजुकेशन के नाम, जैसे कि यहाँ आपको प्रोजेक्टर में इतना दिख नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, देखो एलिमेंट्री एजुकेशन, अब आप चेक करो एलिमेंट्री एजुकेशन पे कितना खर्च होता था, 240 करोड़ रुपए। ठीक, तो आपने देखा ना यहाँ पे वाई एक्सेस में हमने क्या किया हुआ है, वाई एक्सेस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 करोड़ हमने आपको दिखाया हुआ है, करेक्ट। तो ये देखिए ये आ गया 0, ठीक, ये आ गया 20, ये आ गया 40, 20 का गैप ले लिया, ये आ गया 60, ये आ गया आपका 80, ठीक, ये आ गया आपका 100, और ये आ गया आपका 120, और ये आ गया आपका 140, ठीक, और ये आ गया आपका 160, और ये आ गया आपका 180, और ये आ गया आपका 200, और ये आ गया आपका 220, और ये आ गया आपका 240, और एक और ले लीजिए, ये आ गया आपका 260, इस तरीके से। ठीक है ना, तो अब आप देखो जो आपका 240 करोड़ रुपीज़ था, जो भी एजुकेशन था वो आप देख लेना, 240 करोड़ रुपीज़ एलिमेंट्री एजुकेशन पे था। ठीक है, तो 240 करोड़ रुपीज़ को आप किससे दिखाओगे, 12 सेंटीमीटर से, है ना। तो ये देखिए ये ग्राफ कहाँ तक गया है, 12 सेंटीमीटर तक गया हुआ है। चेक कर लीजिए भाई, ये देखो ना बेटा, 0 करोड़ रुपीज़ को 0 सेंटीमीटर से, 20 करोड़ रुपीज़ को 1 सेंटीमीटर से, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 6 हो रहा होगा, यहाँ 7 हो रहा होगा, यहाँ 8 हो रहा होगा, यहाँ 9 सेंटीमीटर, यहाँ 10 हो रहा होगा, यहाँ 12 हो रहा होगा, यहाँ 13 हो रहा होगा, यही चीज़ तो है। और यहाँ क्या हो रहा होगा, 14, कुछ गलती तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यस 11 छूट गया, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, चलो 10 के बाद 11, फिर यहाँ आएगा 12, और फिर यहाँ आएगा क्या, 13। तो बस अब आप ये बेटा नंबर नहीं लिखने आपको 1 2 3 4, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि 1 सेंटीमीटर से 2 करोड़ रुपीज़ को, 2 सेंटीमीटर से 40 करोड़ रुपीज़ को इस तरीके से दिखाया गया होगा। तो 240 करोड़ रुपीज़ को 12 सेंटीमीटर से दिखाओगे तो एलिमेंट्री एजुकेशन की हाइट कहाँ तक जाएगी, 12 सेंटीमीटर के सामने तक। ये कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, ये देखिए, ठीक, सही है ना। तो ये हो गया, बस अब आप कर सकते हो मेरे ख्याल से। अब देखो जैसे सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन पे कितना था, 120 करोड़, 120 करोड़ को किससे दिखाना है, 6 सेंटीमीटर से, तो 6 के सामने तक आ गया। ये देखिए ये एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका, 190 करोड़ रुपीज़, है ना। 190 करोड़ रुपीज़ को 9.5 से दिखाना था। तो देखो जरा कैसे, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, तो 9.5 कहाँ आ रहा होगा, 9 और 10 के जस्ट बीच में, यहाँ पे 9.5। तो ये देखिए 9.5 के सामने तक हो गया 190 करोड़ रुपीज़ वाला। जो भी एजुकेशन है उसका नाम वाम आप लोग नीचे लिख लीजिएगा पेंसिल शार्प करके, ये ठीक है ना, वो आप अपने क्वेश्चन से देख लेना। ठीक, यहाँ सॉल्यूशन में भी ये है हमारे ख्याल से कौन सा, बेटा दिखाई नहीं पड़ रहा इसमें, छोड़ो, आप लोग अपने क्वेश्चन में देख लेना। यहाँ पे देखो जरा, टीचर्स ट्रेनिंग में कितना कर रहे थे, 20 करोड़। अब 20 करोड़ को किससे दिखाओगे, 1 सेंटीमीटर से। यहाँ पे देखिए, तो सिंपली ये वाली हाइट कहाँ तक जाएगी, 1 के सामने तक, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो था वो 10 करोड़ रुपीज़ कैसे दिखाओगे बेटा, 10 तो था ही नहीं क्वेश्चन में, या था कहीं पे, 10 था क्या कहीं, चलो 10 अगर होगा कहीं तो उसको कैसे दिखाएंगे, 10 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, ठीक, करेक्ट। तो ये देखिए ये 10 करोड़ रुपीज़ दिखाया हमने, 0.5 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में यहाँ। तो इसकी हाइट कहाँ तक गई, 0.5 तक। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो 115 का देखते हैं, 115 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ रहा था, 5.75। लेकिन आप किसको दिखा सकते हो, केवल 5.7 को। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 5 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 6। अब 5.7 कहाँ होगा, यहाँ आएगा 5.5, 5.5 से 2 स्टेप ऊपर, 2 मिलीमीटर ऊपर, 5.6, 5.7। तो ये देखिए 5.7 तक गई हुई हाइट। ऐसे ही बेटा करके कर सकते हो, और या तो 2 ग्राफ पेपर आपस में जोड़ लो, ठीक है। अब देखो बेटा 25 करोड़ रुपीज़ को कैसे दिखाओगे, 1.25 का मतलब 1.2 से दिखा दो बस, क्या करोगे, ठीक। तो 1.2 कहाँ आ रहा होगा,
एग्जामिनर समझ जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ये 1 है और ये क्या है 2, तो 1.1 1.2 2 मिलीमीटर ऊपर ये देखिए, ठीक। और लास्ट वाला जो भी था आपका 125 को किससे दिखाना था, देखिए रहा 6.25 से, 6.25 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.2 ले लीजिए और क्या करोगे, ठीक। तो ये हाइट जाएगी कहाँ तक, 6.2 तक। तो ये देखिए ये 6 है और ये क्या है 7 है, तो 6 से 2 मिलीमीटर ऊपर, करेक्ट। 2 स्मॉल डिविजन्स, 6.1 6.2 यहाँ कहीं आ रहा होगा सामने। तो ऐसे करके आप देखोगे, नीचे आप एजुकेशंस के नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि लास्ट वाला क्या था, टेक्निकल एजुकेशन था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमने आपको हिंट दिया, बाकी आप लोग इसको खुद ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेटर्स, ओके, A-E-I-O RTU फ्रॉम अ पेज ऑफ अ बुक, ओके। किसी बुक के पेज में से देखा गया कि कोई रैंडमली एक पेज उठाया गया और उस पेज में कुछ लिखा होगा, तो वो क्या देखते हैं कि उस पेज में A कितने टाइम्स यूज़ किया गया, 75 टाइम्स, E 125 टाइम्स, I 80 टाइम्स, O 70 टाइम्स, R 80 टाइम्स और T आपका 95 टाइम्स और U आपका 75 टाइम्स, करेक्ट। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय अ बार ग्राफ। बहुत ईजी बच्चों, वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर में कितना ले लीजिए, 10 लेटर्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लेटर्स, करेक्ट। तो बस वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी शो करके, आइए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन हमने दिखाया, आप भी कर सकते हो। ये लेटर्स हैं, करेक्ट, फिर ये A है, E I O और फिर R और फिर T फिर U, करेक्ट। और बस कुछ नहीं करना है। ऑन एक्स एक्सेस तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 1 लेटर दिखाया गया है। ऑन वाई एक्सेस ये देखिए, ये 1 बिग डिवीज़न है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो 1 बिग डिवीज़न या फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिखो या फिर 1 बिग डिवीज़न लिखो, 1 बिग डिवीज़न लिखो, बात क्या सेम है। 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल्स टू व्हाट, कितने गैप रख के चल रहे हैं, 10 का, तो 10 लेटर्स। 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल्स टू 10 लेटर्स। तो यहाँ पे आएगा आपका 10, ठीक, 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। बड़ा वाला ग्राफ पेपर खरीद के लाइए बच्चों, मार्केट से बड़ा वाला नहीं आता है, जो बड़ी वाली कॉपी आती है वो खरीद के लेके आइए, ठीक है ना। छोटे वाले पे तो नहीं होगा बेटा। ये 90, 100, 110, 120 और फिर 130, करेक्ट। बस अब आप देख सकते हो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 75 थी, तो 75 कहाँ आएगा, 70 और 75 के बीच में, यहाँ मिड पे, करेक्ट। तो ये देखिए ये हाइट कहाँ तक गई आपकी ए की, 75 तक, ये देखिए, ठीक। फिर ई की हाइट कहाँ तक गई, ई की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 125, तो ये हाइट कहाँ जाएगी, 125 कहाँ आएगा, सोचो यहाँ 130 है तो नेक्स्ट आएगा क्या 140, ठीक है ना। 10 का गैप चल रहा है ना, 130 और आपका 125 बेटा, ये हाइट यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ तक जाएगा 125, कहाँ तक देख लो आपके क्वेश्चन में। ई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ई की फ्रीक्वेंसी कितनी, एक बार चेक कर लीजिए बेटा, ये सॉल्यूशन तो नहीं कहीं गलत है। ई की फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है, ओके। ई की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। ई की फ्रीक्वेंसी 125 है बेटा, ठीक है ना। तो ये बेटा ई की जो हाइट है ये कहाँ तक जाएगी 125, 125 कहाँ आएगा 120 130 के बीच में, यहाँ, ठीक। तो ये ग्राफ गलत था ऊपर का ही पोर्शन, उसको आप छोड़ो, जो मैं बना रहा हूँ उसको देखो, ठीक। तो ये देखो 125 यहाँ आएगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, स्केल से ड्रॉ करिएगा। उसके बाद आई की फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा क्वेश्चन में 80, तो 80 तो साफ साफ दिख रहा है सबको, ये रहा। तो आई की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 80 हो गई, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओ की फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है 70, साफ साफ दिख रहा है 70 तो सामने सामने है ना। फिर आपका क्या है आर की फ्रीक्वेंसी 80 है, आर की फ्रीक्वेंसी 80 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका 95, टी की फ्रीक्वेंसी कितनी 95, तो 95 कहाँ आएगा, ये 100 है और ये 90, तो इसके मिड में आएगा 95, यहाँ पे देखिए। तो ये हो गई आपकी किसकी फ्रीक्वेंसी, टी की, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यू की फ्रीक्वेंसी 75 है, 75 कहाँ आएगा 70-80 के बीच में, तो यहाँ कहीं आपका 75 आ जाएगा ये ऐसे। तो आई थिंक आप लोग कर सकते हो उसको, ठीक है, नोट कर लीजिए और बनाइए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2, तो मीन आपको गिवन है। अब देखो क्या दे रखा है, x दे रखा है और फ्रीक्वेंसी, x का मतलब ऑब्जर्वेशन है और फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बना लो। देखो बेटा ऐसे, यहाँ पे x लिखो, ठीक, और यहाँ पे लिखो इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो x कितना है 10, 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 15 और 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 8, करेक्ट। फिर 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी p, और फिर 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए 10, करेक्ट।
और 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, करेक्ट। तो ये ऐसा करके आ गया। अब याद करो, जब आपको ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती थी तो हम लोग मीन का फॉर्मूला क्या लगाते थे, मीन निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता था, FI इंटू XI, याद है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते थे किससे, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से, या ऑब्जर्वेशन को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे। और जो मीन का फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, मीन का मतलब x बार। तो मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, याद है। ये देखिए मीन इज इक्वल्स टू क्या होता था, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, यही होता था, ठीक। और I बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, 1, I इज इक्वल्स टू 1 2, देखिए यहाँ पे टोटल कितने x के वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट। यानी कि I इज इक्वल्स टू 1 2 5, और यहाँ पे भी I इज इक्वल्स टू 1 2 5, करेक्ट। या फिर आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, सिंपली समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, ऐसा भी लिख सकते हो। बट I को बता दो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये सब क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। प्लीज़ NCERT पहले फॉलो करके आइए। आपको बहुत सारे बच्चों को समेशन का मतलब नहीं पता होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले NCERT आप फॉलो करके आइए प्लीज़। ओके नाउ अब ये FI XI आप निकालिए, कैसे करोगे बताओ FI XI। तो ये फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से। तो 6 इंटू 10 60, ये लीजिए, 8 इंटू 15 120, करेक्ट, ओके। और 20 इंटू P 20P, ध्यान दीजिएगा 20P लिखा है, 20 इंटू P 20P। और 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 250, करेक्ट। और 30 इंटू 6 180। अब यहाँ पर ध्यान से बड़ा चेक करो, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो जरा बात समझो, देखो ये जो F है, F को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ FI, सही है ना। तो कहाँ पे ऐड करें F को, ये देखिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। समेशन ऑफ FI आपको कैसे मिलेगा, वेयर I बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 5, कुछ नहीं करना है, सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। तो ये जितने फ्रीक्वेंसीज दिख रहे हैं ऐड कर दो, 6 + 8 + P + 10 + 6, ओके। तो कितना हो जाएगा, 6 + 8 और प्लस P और प्लस 10 और प्लस 6, करेक्ट। ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है, 8 + 6 कितना होता है, 14। देखो नंबर को नंबर के साथ ऐड करो, P को ऐसे ही रहने दो, है ना। 8 + 6 14, 14 + 10 कितना होता है बताइए, 24, 24 + 6 कितना होता है, 30। तो 30 आ गया नंबर्स का सम, और प्लस में P आपका ऐसे ही रहेगा, यानी कि समेशन ऑफ FI कितना आ गया, 30 + P। कोई डाउट है बताओ। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे लिख दे रहे हैं, समेशन ऑफ F के नीचे हम लिख दे रहे हैं वैल्यू कितनी आ रही है, 30 + P। सभी बच्चे इसको कॉपी कर लें, इतना कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ FI XI जब निकालोगे तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, सही है ना। तो ये भी हम आपको ऐड करके दिखाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ FI XI आप करोगे तो कुछ नहीं करना बेटा, सबको ऐड कर दो, 60 और प्लस 120, है ना, और प्लस कितना है 20P, है ना, और प्लस कितना है 250, ओके, और प्लस 180, ओके। चलो ऐड करो, कैसे ऐड करोगे, देखो ये 20P वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, इसको किसी के साथ नहीं ऐड कर सकते हो, है ना, क्योंकि 20 के साथ P है, बाकी सारे नंबर्स को एक साथ ऐड कर दो, करो। 60 + 20 कितना होता है बताइए, 180, और 180 + 180 360, और 360 + 250 360 + 250 कितना हो जाएगा, 0 + 0 0, 6 + 5 11, कैरी 1, और ये हो जाएगा 610। तो नंबर से ऐड होके हो गए क्या 610, और साथ में प्लस क्या बचा 20P, ये लीजिए, ये हो गया समेशन FI XI, ओके। नोट करिए बच्चे, सभी बच्चे नोट करें। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ आपका समेशन FI XI कितना आ गया, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इसके नीचे लिखना चाहिए वैसे तो, ठीक। कितना आ रहा है 610 और प्लस 610 और प्लस 20 क्या P, ठीक। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अब कुछ नहीं करना है, अब आप क्वेश्चन देखो, आपको मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है कितना, मीन कितना दिया है 20.2, यानी कि x बार की वैल्यू दी हुई है ना आपको, ठीक। तो ये देखिए x बार के नीचे कितना लिखोगे 20.2, ये सुनो भाई, चेक करो ना, x बार ही तो क्या है, मीन है, पढ़ो। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो x बार की जगह 20.2, और यहाँ पे देखो बेटा इज इक्वल्स टू समेशन FI XI कितना आया था 610 + 20P। तो समेशन ऑफ FI XI की जगह कितना लिखेंगे 610 और प्लस व्हाट 20P, और अपॉन में समेशन FI कितना है 30 + P, 30 + P। कोई डाउट है बताइए, हाँ।
अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे? देखो 20.2 इंटू, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो बस, मतलब ये हो जाएगा 20.2 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे बोल रहे हैं सर ये डेसिमल वाला कैसे सॉल्व करें, रुको डेसिमल वाला कैसे सॉल्व करें। तो देखो एक और ट्रिक है यहाँ पर बेटा सॉल्व करने की, ये पॉइंट को यहाँ से हटा दो, नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा सोचो, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 202 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, ये सुनो, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 610 और प्लस क्या 20 इंटू पी और अपॉन में क्या हो जाएगा 30 प्लस पी, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। बस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद करो, इसको ब्रैकेट में बंद करो, 10 मल्टीप्लाई करेगा ये वाले में और 202 मल्टीप्लाई करेगा ये वाले में, ठीक। बच्चों इतना कॉपी करिए, मुझे जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, सभी बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी करिए प्लीज़, कॉपी करें सभी स्टूडेंट्स। चलिए नाउ देखो जरा अब क्या हो जाएगा, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 202 इंटू क्या 30 प्लस पी, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 202 इंटू 30 प्लस पी इज इक्वल्स टू व्हाट 10 इंटू दिस ब्रैकेट, है ना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल लगाओ, फिर 10 इंटू दिस, यानी क्या हो जाएगा 10 इंटू इन द ब्रैकेट 610 और प्लस व्हाट 20p प्लस 20p, सही है ना, ये ऐसा। नाउ सॉल्व करिए, देखो 202 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 0 6 और ये वाला 0 लगा देंगे, 6 0 6 0 और प्लस 202 इंटू पी 202p इज इक्वल्स टू 10 इंटू 610 6100 हो जाएगा, है ना 61, भाई 610 इंटू 10 करोगे तो एक और 0 लग जाएगा और प्लस 10 इंटू 20 200 हो जाएगा और साथ में क्या है p, यस और नो बताइए। अब करना कुछ नहीं है, अब आप लोग देखो एक काम करो, p वाले को एक तरफ ले आओ, नंबर को एक तरफ ले आओ, ये 202p है, इसको इधर ही रहने दो 202p और ये 200p को लेफ्ट में लेके आओ, तो 200p प्लस का है राइट में, तो लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 200p और इज इक्वल्स टू में देखो राइट में क्या है 6100 है, करेक्ट, और 6060 को आप कहाँ लेके जाओ राइट में, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6100 राइट में क्या हो जाएगा आपका 6100 तो पहले से, और माइनस हो जाएगा क्या 60 और 60, ये देखिए सही है ना, ठीक। नो अब एक बार बताओ बेटा 202 माइनस 200 कितना होता है 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2 और साथ में क्या p वाले टर्म से एक तरफ कर लिए, नंबर से एक तरफ कर लिए, तो 202p माइनस 200 कितना आ जाएगा 2p इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें 6100 माइनस 6060 ये कितना आ जाएगा 40, ये देखिए कितना है 6100 माइनस 6060 माइनस करिए, 0 माइनस 0 0 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा क्या 0 0 माइनस 0 0 6 माइनस 0 0 यानी कि 0 0 4 0 यानी कि 40, इन दोनों 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 40 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 40, यानी कि 2p इज इक्वल्स टू क्या आ गया 40 आ गया, यस और नो, 2p इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 40, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2p इज इक्वल्स टू क्या आ गया 40। नाउ अब ध्यान दें बच्चे 2 इंटू पी इज इक्वल्स टू 40, तो 2 से मल्टीप्लाई उधर जाएगा 2 डिवाइड करेगा तो p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40 अपॉन 2, करेक्ट। 22 1 2 और 2 2 और 0, तो p इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 20, तो द फाइनल वैल्यू ऑफ p इज व्हाट 20, ओके। कर सकते हो आप लोग, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये देखिए फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो इसको आप fi से शो कर सकते हो, और ये वेरिएबल्स हैं यानी कि ऑब्जर्वेशन है, इसको आप xi से शो कर सकते हो, करेक्ट। इन्होंने बोला है ऑब्टेन द मीन ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इजी, एक नया कॉलम बनाओगे आप किसका बताइए fi इंटू xi का, है ना, और बस आप फॉर्मूला लगा दोगे क्या x बार क्या होता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi एंड i बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल i इज इक्वल्स टू 1 to 5 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा समेशन ऑफ fi वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 5, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। तो चलिए एक नया कॉलम बना लीजिए यहाँ पर और आंसर आप लिख दीजिए। चलिए एक नया कॉलम बनाया fi xi का, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई करिए fi xi यानी कि 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका 16, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा देखिए आपका कितना 8 6 जा 48, ठीक। उसके बाद 14 इंटू 8 112, उसके बाद
11 इंटू 10 110 110 और उसके बाद 3 इंटू 12 36, ठीक है। ऐड करिए, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना मिल जाएगा, ऐड करिए। कैसा ऐड करोगे इसको, ऐड करते हैं, देखो ओके 6 + 8 14, 14 + 2 कितना हो जाएगा, 14 + 2 16, 16 + 6 कितना हो जाएगा, 16 + 6 22, है ना, तो कैरी जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 + 1 2 + 1 3, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ये आ गया 322 और समीशन ऑफ एफ आई निकाल लीजिए। ये रहा, गलती से वेरिएबल मत ऐड कर देना, है ना, फ्रीक्वेंसी जो दी उसको ऐड करना। समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 + 4 कितना होता है 12 और 12 + 14 कितना होता है 26, करेक्ट। 26 + 11 26 + 11 हो जाएगा आपका कितना 37 और 37 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास 40। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना आ गया आपके पास 40 आ गया, करेक्ट। अब ये वाला फॉर्मूला है आपके पास और आप वैल्यू मीन निकाल लीजिए। तो मीन इज समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया 322 और समीशन ऑफ एफ आई कितना आ गया 40। तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ व्हाट एफ आई, है ना। और आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 5, आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 5, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1 to 5, ठीक। तो करना कुछ नहीं है, हाँ बस वैल्यू रखिए, ठीक। तो मीन इज इक्वल्स टू यानी कि एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 322, तो 322 और अपॉन में कितना आ गया समीशन ऑफ एफ आई 40, करेक्ट। तो 322 अपॉन 40 को सॉल्व कर लीजिए, बस यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो एक्स बार इज इक्वल्स टू 322 अपॉन 40, कैंसिल करो उसको, ओके। तो ये आपका जाएगा किससे, मेरे ख्याल से हाँ 4 से ले जाएं क्या, 4 से जाएगा क्या, मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए। देखो 4 10 हो गया कितना 40, करेक्ट। नहीं जा रहा बेटा, 4 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है ना। 2 20 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 और 2 1 2, फिर 2 6 12 और 2 1 2, 161 अपॉन कितना आ गया 20 आ गया, है ना, करेक्ट। अब देखो जरा कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूँ। आगे आपका एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना आया 161 अपॉन 20 आया। एक काम करो, थोड़ा ट्रिक लगाओ यहाँ पर, देखो जरा क्या, देखो 161 अपॉन, अब ध्यान दो 20 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 10, ये सुनो, ठीक है। 20 को क्या लिख सकते हो 2 × 10। अब देखो कुछ मत करो, 161 को 2 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आ रहा है उसको 10 से डिवाइड कर दो। नहीं समझ में आई बात, मैं ये कह रहा हूँ कि 161 को डिवाइड कर लो किससे 2 से। अब जो आंसर आएगा नीचे 10 बचेगा, 10 का मतलब ये देखिए कुछ ऐसा बचेगा 1/10, क्योंकि 161 × 1 161 अपॉन में 2 × 10, सही है। तो 161 अपॉन 2 को साथ साथ सॉल्व कर लो और जो आ जाएगा उसको 10 से डिवाइड कर दो या फिर 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्या है सेम है, करेक्ट। तो 161 डिवाइडेड बाई 2 करके देखिए कहीं पे, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया हटा दें, चलो देखो 161 डिवाइडेड बाई 2, तो 161 और डिवाइडेड बाई 2, तो देखो 2 8 क्या होता है बेटा 16, ये कैंसिल हो गया, 1 यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल लगेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 5 कितना आ गया आपके पास 2 5 क्या होता है आपके पास 10, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ठीक, ओके। ओहो अरे यार कहाँ कर रहा हूँ मैं। नाउ स्टूडेंट्स 161 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। ये देखिए 161 डिवाइडेड बाई 2, देखिए 2 8 कितना आ जाएगा 16, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। नाउ 1 कॉपी करोगे, अब आप डेसिमल अभी नहीं लगा सकते हो, सही है, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो क्या आ जाए 1 या तो 1 से छोटा, तो आप रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़िए, यानी कि 2 0 क्या होता है 0, ठीक है ना, और 2 1 क्या होता है 2। अगर आप 2 1 कर दोगे तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, भाई चेक करो, हमें 2 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 1 आ जाए तो 1 से छोटा आ जाए। अभी डेसिमल नहीं ले सकते हो, जैसे ही आप यहाँ से कुछ भी कॉपी करते हो तुरंत डेसिमल नहीं ले सकते हो, एक बार टेबल आप पढ़ के पहले देखोगे। तो देखो जरा 2 0 कितना हो रहा है 0, फिर 1 - 0 1, अब आप डेसिमल लगा सकते हो, ठीक। यहाँ 2 0 0, अब आप डेसिमल लगा सकते हो, डेसिमल लगाओगे यहाँ 0 बढ़ाओगे, 2 5 10। बहुत सारे बच्चे पक्का कंफ्यूज हुए होंगे, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा गलती, सुन लो मैं आपको बता रहा हूँ गलती, आपकी गलती सुनो, गलती ऐसे कर रहे होगे आप लोग। देखो 161 को 2 से आप लोग डिवाइड करे होगे, 2 8 क्या हो गया होगा 16, फिर 1 आपने कॉपी किया होगा, ठीक, फिर डेसिमल लगा के आप 0 बढ़ा लिए होगे, और 2 5 कितना हो गया होगा 10 कट गया होगा। तो आंसर आपका आ रहा होगा क्या ऐसा 161 डिवाइडेड बाई 2 8.5 आ रहा होगा आप लोगों का, आ रहा है ना 8.5 आ रहा है, गलत,
क्यों सर? भाई एक बात बताओ, 8.5 को वापस अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलना चाहिए? 161। क्या मिल रहा है? नहीं मिलेगा, जाओ चेक कर लो भाई। 8.5 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 17 मिलेगा, ठीक है ना? ये 8.5 लिखा है, 8.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 17 मिलेगा, 17 मिलना कितना चाहिए? 161। तो करेक्ट डिवीजन ये रहा आपका। 80.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा? 161। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो बेटा 161 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया? 80.5। और देखो साथ में क्या बचा? 1/10। 1/10 का मतलब 10 से क्या लगाएगा? डिवाइड। अब 10 से डिवाइड लगाएगा तो ये डेसिमल 1 प्लेस कहाँ आएगा? लेफ्ट में। यानी कि जो मीन है आपका कितना आ जाएगा? मीन इज इक्वल्स टू 8.05। ये लीजिए, तो मीन कितना आ गया आपका? 8.05। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज आई थिंक यस क्वेश्चन नंबर 10। ओके, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 10। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 30 आर गर्ल्स। ठीक है, अब सुनो, एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट, ठीक है। 30 गर्ल्स हैं, तो बताओ बॉयज़ कितने हुए? 20, है ना भाई? चेक करो ना, 50 स्टूडेंट है, 30 अगर गर्ल्स हैं तो 20 क्या होंगे? बॉयज़। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान से चेक करें तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने निकाला कैसे? टोटल स्टूडेंट जो हैं कितने? 50, उनमें से हमने गर्ल्स को माइनस कर दिया। तो गर्ल्स कितनी है? 30, तो बॉयज़ आ गए कितने? 20। और नंबर ऑफ गर्ल्स तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ गर्ल्स तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, कितना है? 30 है, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, कह रहा द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द गर्ल टेस्ट इज 73 आउट ऑफ 100। ओके, बात समझो, 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ होगा, बहुत सारी गर्ल्स होंगी। कितनी गर्ल्स हैं? 30 गर्ल्स हैं। सभी गर्ल्स का जब मीन मार्क निकाला गया होगा, सभी गर्ल्स का जब मीन मार्क निकाला गया होगा, सोचो मीन ऑफ गर्ल अगर हम एक्स बार से दिखाएं, देखो जरा, एक्स बार और नीचे हमने क्या लिख दिया? जी। एक्स बार के नीचे हमने क्या लिख दिया? जी, मतलब मीन मार्क ऑफ गर्ल। सोचो मीन कैसे निकाला गया होगा गर्ल का? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब सम ऑफ मार्क्स ऑफ सम ऑफ व्हाट? टोटल सम ऑफ marks obtained by all the girl, obtained by all girls और डिवाइडेड बाय क्या किया गया होगा? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यही किया गया होगा। अब सुनो, गर्ल ने अगर मार्क्स गेन किए सपोज कुछ ऐसे, देखो एक्स बार जी, ठीक है ना? टोटल सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द गर्ल्स, अगर किसी फर्स्ट गर्ल के मान लो x1 मार्क्स आए हैं, सेकंड के कितने आए? x2, इस तरीके से करते करते 30th गर्ल होगी, उसके x30 मार्क्स आए होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 30। अब आपको याद है मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, क्योंकि मीन ऑब्टेन्ड बाय गर्ल कितना दिया हुआ है? गर्ल्स का मीन कितना है? 73 है। तो x बार जी, मीन ऑफ गर्ल की जगह कितना रखूंगा? 73। क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, किसका? गर्ल्स का, यानी कि क्या आ जाएगा? टोटल सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल गर्ल्स। यस और नो? बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सही है ना? तो ये चीज़ है। तो चलो यहाँ से निकाल लो। और मैंने आपको सीधे बताया था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं? मीन इनटू क्या? नंबर ऑफ जितने भी बॉयज़ है गर्ल्स हो, है ना? तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। उससे पहले आप देखो एक्स बार जी की जगह आप क्या रख सकते हो? गर्ल्स का मीन। तो गर्ल्स का मीन कितना है? एक्स बार जी की जगह आप क्या रखोगे? 73। करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू x30 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 30 इंटू 73, 30 इंटू 73 या फिर 73 इंटू 30, ठीक है ना? कितना आ जाएगा ये? चेक करो। 3 3 9, 3 7 21 और यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। तो ये देखिए ये 2190, ये क्या है? ये जो गर्ल्स हैं 30 उनके मार्क्स का सम है। जो भी 30 गर्ल्स के मार्क्स होंगे उनके मार्क्स का क्या है? सम है। करेक्ट। इसी तरीके से आप क्लियरली देख सकते हो एक्स बार ऑफ बॉयज़। करेक्ट। बॉय का मीन कितना दिया हुआ है? अब देखो बॉय के मार्क्स मान लो B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी किसी बॉय के B1 है, किसी के B2, किसी के B3, किसी के B4 एंड सो ऑन टू अप टू। इसी तरीके से 20th बॉय के कितने मार्क्स आए? B20 डिवाइडेड बाय मीन कैसे निकाला होगा? मीन ऑफ बॉय। देखिए एक्स बार बी क्या है? मीन ऑफ बॉय। ओके, मीन मार्क्स ऑफ बॉयज़। सम ऑफ all the observations of the boys means sum of all the marks obtained by boys divided by total number of boys. total number of boys कितने? 20। अब आप देखो x बार b की वैल्यू कितनी दी हुई है? x बार b की वैल्यू कितनी दी? एंड दैट ऑफ द बॉय इज 71, यानी कि बॉयज़ का मीन कितना है? 71। तो यहाँ 71 रखेंगे, ठीक। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? B1 प्लस
B2 प्लस B3 एंड सो ऑन टू अप टू B20 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 20। इस तरीके से आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ से आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू B20 इज इक्वल्स टू, यानी कि बॉयज़ ने कितने मार्क्स गेन किए उनका टोटल सम कितना आ जाएगा। ये देखिए इसको 20 को इधर भेज दोगे, यानी कि 71 इंटू 20, ठीक है, कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए। 71 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, कितना आ गया 1420। ये लीजिए 1420, करेक्ट। कोई डाउट है बेटा? ये देखिए कुछ नहीं किया है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द मीन स्कोर ऑफ होल क्लास। डिटरमाइन द मीन स्कोर ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का मीन कैसे निकालोगे बताओ। तो जवाब है पूरी क्लास का मार्क्स का सम चाहिए आपको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो टोटल 50 हो जाएंगे, क्योंकि 30 गर्ल्स हैं 20 बॉयज़ हैं। लेकिन टोटल सम ऑफ ऑल द मार्क्स कैसे निकालोगे, चाहे वो गर्ल्स के हो चाहे बॉयज़ के हो। तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये टोटल गर्ल्स के मार्क्स हैं और ये टोटल बॉयज़ के मार्क्स हैं, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ओके। इतना नोट करिए, पहले वीडियो पॉज करके नोट करिए। कर लिया है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट जो हमें निकालना है, अब हम ओनली लिख रहे हैं क्या, एक्स बार। ओनली एक्स बार इज व्हाट, मीन ऑफ द क्लास लिख दे रहे हैं नीचे, क्लास एक्स बार ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ ऑल द मार्क्स। सम ऑफ ऑल द मार्क्स, सम ऑफ ऑल द मार्क्स मतलब चाहे वो गर्ल्स लाए हो चाहे वो बॉयज़ लाए हो, है ना। सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, एक्स बार ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू, हाँ, सम ऑफ ऑल द मार्क्स कितना हो जाएगा बताओ, गर्ल्स के मार्क्स प्लस बॉयज़ के मार्क्स, यानी कि 2190 और प्लस 1420 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 50, ठीक। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखो सिंपल सा फंडा है क्या, कि इस क्वेश्चन का जो मेन थीम था वो ये था कि भाई उन्होंने हर एक गर्ल्स के मार्क्स नहीं दिए थे, उन्होंने हर एक बॉयज़ के मार्क्स नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ का मीन दिया था, जिसकी वजह से हमने सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स निकाल लिया और सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ द बॉयज़ निकाल लिया। सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स कैसे निकाला, याद है? सम कैसे निकालते हैं, मीन इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक। सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज़ कैसे निकाला, बॉयज़ का मीन इनटू बॉयज़ के नंबर। बॉयज़ का मीन कितना था 71 और बॉयज़ का नंबर कितने थे 21, सॉरी बॉयज़ के नंबर कितने थे 20, तो 71 इंटू 20 कितना आ गया 1420। तो इस तरीके से, करेक्ट। क्योंकि जब आप मीन ऑफ ऑल द क्लास निकालोगे तो न्यूमरेटर में आपको क्या रखना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द मार्क्स वेदर इट इज ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स और बॉयज़, ओके नाउ। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2190 प्लस, देखिए कितना हो जाएगा 2190 और प्लस 1420 ऐड करो, कितना आएगा 0, 9 + 2 11, कैरी 1, यहाँ आ जाएगा 6 और 2 + 1 3, 3610, ओके। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या 3610 और डिवाइडेड बाय कितना है 50, ठीक, कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। 561 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इधर का आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा आई थिंक, पक्का, ठीक है। चलो देखो जरा, आपके पास क्लास का मीन अभी तक कितना है 361 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको आपको डेसिमल में निकालना है ऑब्वियसली। 361 डिवाइडेड बाय 5 करिए, देखिए 5 7 सा कितना होता है 35, 6 - 5 1 कॉपी करेंगे तो 11 आ गया। 5 2 सा क्या होता है 10, ठीक है। 11 - 10 कितना हो जाएगा 1, फिर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 2 सा क्या होता है आपका 10 होता है, करेक्ट। तो ये हो गया। कोई डाउट है? और जिसको अगर भरोसा ना हो तो 5 को 72.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 361 ही मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही डिवीज़न हमने किया हुआ है। तो आंसर कितना आ रहा है 72.2 क्या मार्क्स, करेक्ट। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, गर्ल्स के मार्क्स का मीन कितना था 73, बॉयज़ के मार्क्स का मीन 71 और पूरी क्लास का, होल क्लास का जो मीन है वो कितना है, यही आपका आंसर 72.2 मार्क्स। कोई डाउट है बताइए? ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।